वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज फ्राइडे है। आज मेरे गुड फ्राइडे का वेकेशन है, तो इस वजह से आज मैं ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। तो उसी के साथ मैंने अभी जस्ट नेल पेंट लगाई है क्योंकि मुझे करना है एक वीडियो शूट। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं। कई बार तो नहीं लग पाती है, बट आज मेरे पास टाइम भी है और नींद भी अभी दादा दादी के यहाँ गया हुआ है आज, तो मैंने लगा लिया। तो उसी के साथ बस अभी मैं वही लगा के सुखा रही थी और जब अच्छे से ये सूख जाएगी तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तब तक मैं बैठ के अपना कंटेंट बनाऊँगी कि वीडियो के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगे, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे अभी जस्ट रिसीव हुए ही थे और मुझे उनको अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो में ही उसे यूज़ करूँगी, तो इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो। सो बस यही सब कुछ चल रहा है और आप देख सकते हैं थोड़े से पिंपल्स वगैरह हो गए हैं। जब अभी चित्तौड़ गई थी मैं तो नहीं ध्यान दिया मैंने खुद पर बिल्कुल भी, और एक बार स्किन केयर किया था, बट अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो 2 से 3 बार आपका दिन में फेस वॉश होना ज़रूरी हो जाता है और मैं कई बार भूल जाती थी। तो बस उसी की वजह से ये रिज़ल्ट सामने आ गया है। तो बट खैर कोई बात नहीं, अभी ये तो चला जाएगा। तो बस अभी आज मैं दिन में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मैं चित्तौड़ से आई थी, उसके बाद से मेरा बालकनी ना बहुत गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। लाइक कबूतरों ने ना मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रखी थी वहाँ पे। तो मैंने आज सुबह सुबह ही उसे क्लीन कर दिया था, क्योंकि सुबह ठंडक में वहाँ की सफाई हो जाए तो ठीक है, वरना धूप आने के बाद तो आप नहीं सफाई कर सकते हो, और शाम को तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो सुबह घर के झाड़ू पोछे होने से पहले ही मैंने वहाँ की पूरी क्लीनिंग कर ली थी। और अभी मैं इसलिए लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उस रूम का बेडशीट मैंने धोया था और वही बेडशीट मुझे दोबारा बिछाना है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ वो सूख जाए, उस पर गद्दे पर बिछा दूँ और उसके बाद ही अपना वीडियो का काम करूँगी, क्योंकि वरना गद्दे गंदे हो जाते हैं। बेडशीट पर पैर लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो धुलती रहती है। तो बस अब मैं अपना कंटेंट बना लेती हूँ एक बार, उसके बाद फिर हम वीडियो की तैयारी करते हैं। तो गाइज़ मेरा कंटेंट रेडी हो चुका है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें बोलनी है और क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें नोटिस करनी है जब मैं डेमो वीडियो शूट कर रही होंगी। तो बस उसी के साथ मैंने अपना जो कंटेंट है वो अपनी इस यूट्यूब डायरी में मेंटेन कर लिया है, लिख लिया है। मैं सारा कंटेंट इसी में लिखती हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें भी निकालनी पड़ेंगी उसके लिए, जो मुझे एसेसरीज़ हैं, मेरा ड्रेसअप है। तो ड्रेस मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, बट अभी तक मैंने एसेसरीज़ नहीं निकाली है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो चलिए मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर इस तरह से जो ड्रेस है मेरी, ये निकाली है मैंने। ये एक सूट है और इसी के नीचे एक स्कर्ट है, तो वही मैंने निकाला है। तो मैं आज यही वियर करने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर जो एसेसरीज़ निकाल देती हूँ और उसके बाद अपना शूट स्टार्ट करती हूँ। सेटअप हो चुका है, मैंने जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो ले ली है। अपनी जो ड्रेस है वो यहाँ पर रख दी है। उसके अलावा मैंने पानी भी रख दिया है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है इन दिस समर। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। तो उससे सबसे पहले मैं पंखा चला देती हूँ। और मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट जुगाड़ क्या किया है, यू कैन सी हियर, मैं उधर का कमरे का कूलर इधर लेकर आ गई हूँ, ताकि जब डेमो वीडियो शूट हो रहा है तब तो मैं इसे चला ही सकती हूँ। जब इंट्रो आउट्रो होगा तभी मैं इसे बंद कर दूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में तो रहा नहीं जा सकता है ऑब्वियसली। सो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो बनाना। सो उसी के साथ मैंने अपना टी शर्ट चेंज कर दिया है और अपनी ईयरिंग वगैरह भी वहाँ रख दी है, जो भी मुझे पहननी है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 से 2:30 बजे बाद ना ये हमारा जो पोर्शन है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट से सबसे पहले वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। गाइस चाय बन के आ चुकी है, तो यहाँ पर रख दी है मैंने। तो मैं एकदम गरम गरम चाय नहीं पी पाती हूँ और मैंने कूलर चला रखा है, सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि अभी गर्मी है। दिन में सूर्य जो होता है ना वो ऊपर चढ़ के और इस साइड पे आ जाता है, तो ऑलमोस्ट शाम की धूप पड़ती है। तो 1-2 घंटे बाद तो ना यहाँ पे भी धूप पड़ने लग जाएगी। तो उससे पहले मुझे अपना सारा काम फिनिश करना है और मेकअप वेकअप रिमूव करके सबको सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा है। इवन जो ये वीडियो है वो इस ब्लॉग से तो पहले ही आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 ब्लॉग पेंडिंग चल रहे हैं। बट उस वीडियो में भी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा है। सो काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, बहुत अफोर्डेबल है। आपको उस वीडियो में पता चल ही जाएगा कि कितने ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। सो बस अब मैं चाय पी लेती हूँ। लिपस्टिक आप देख सकते हैं, लिपस्टिक बहुत ज़्यादा एकदम चटक रेड आई है, एकदम चटक रेड। सो खैर एनीवेज,
सो बस चलिए अब मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद ड्रेस पहनती हूँ, इंट्रो आउट्रो बनाती हूँ और फिर वीडियो एडिट भी करनी है आज ही, ताकि मैं कल इसे अपलोड कर सकूं। और पब्लिश तो अभी नहीं करूंगी, बट अपलोड करके मुझे एक बार अप्रूवल के लिए भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांड ने अगर आपको प्रोडक्ट सेंड किए हैं तो आपको वीडियो उनको अप्रूवल के लिए भेजनी पड़ती है। वो लोग अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सो वेडिंग सीरीज़ तो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो गाइज़ मेरा वीडियो शूट हो चुका है कम्प्लीटली और बस अब पैचअप करना है। सो रील्स वगैरह जो रिलेटेड शूट करनी थी वो भी मैंने कर ली है। सबसे बेस्ट पार्ट, और नीत के पापा का बैग रखा है, वो हमेशा यहीं रख के भूल जाते हैं, वापस नहीं सेट करते। तो बस यही सब कुछ है। बस अब मैं एक बार किचन में जाऊंगी, अपने लिए कुछ ठंडा बनाऊंगी, उसके बाद मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है, 15% हो चुकी है, तो वो चार्ज करने लगती हूँ मैं। उसके बाद मेकअप वगैरह रिमूव करना और सारा कुछ सेटअप वगैरह करना, जो कि हर वीडियो पे होता ही है। टेबल पे भी हो चुका है, नीचे बेड पे भी हो चुका है, चेयर पे भी हो चुका है, और कूलर को भी अपनी उसकी जगह पर सेट करते हैं, ताकि फटाफट से क्लीनिंग हो जाए और फिर हम हमारे इवनिंग के जो टास्क में हैं कंटिन्यू करें। तो चलिए अब फटाफट से ठंडा बनाते हैं और अपने नेक्स्ट काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ किचन में। जब तक मोबाइल चार्ज हो रहा था मैंने उधर का क्लोथिंग वगैरह का जो समेटा था वो कर दिया। उसके अलावा 2 सब्जी बनाई है, क्योंकि एक सब्जी बनी है भिंडी की, भिंडी मुझे पसंद नहीं है, नींद भी नहीं खा सकता, तो इसलिए एक रस वाली सब्जी बनाई है, जो मैंने बनाई है आलू बैंगन और टमाटर की मिक्स सब्जी। तो बस वही इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। अभी ये सब्जी बन रही है, एक सब्जी कुकर में बन चुकी है। सो बस अब मैं आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, और अभी फ़ोन जो है वो ऑलमोस्ट 50% ही चार्ज हुआ है, उससे ज़्यादा चार्ज हुआ नहीं है। तो बस यहाँ सब्जी सींचती है, जब तक मैं एक बार आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। मैं अभी भी फिर से फ़ोन चार्ज पर ही लगाऊंगी, मुझे 100% बैटरी नीड रहेगी, क्योंकि बाद में मैं चार्ज ना कर पाऊँ इनकेस, या नीट आए उसके बाद उसको पोएम देखनी होती है, कभी क्या, तो मे बी मुझे बैटरी चाहिए होती है इवनिंग में। तो बस मैं अभी मोबाइल चार्ज लगा देती हूँ, तब तक की रोटी बनाते हैं। और बहुत पसीना हो रखा है, बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस चलिए फटाफट से काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं अपना खाना फिनिश कर चुकी हूँ, डिनर हो चुका है मेरा। नींद और नींद के पापा आने बाकी है, 5 से 10 मिनट में आ ही जाएंगे वो भी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया इस बीच, क्योंकि मैंने भगवान के दीपक वगैरह किया था, उसके बाद बर्तन वगैरह मांजे थे, खाना वाना खाया था। तो किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है मेरी साइड से। तो बस अब नींद के पापा और वो खाना खाएंगे, तो वो बर्तन मैं बाद में क्लीन कर दूँगी। और उसके अलावा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं स्टोरी सुनते सुनते सारा काम कर रही थी। तो एक टाइम पे दोनों जो ऐप है, स्टोरी चलती हुई और वीडियो रिकॉर्डिंग की, वो नहीं चल सकती ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में वॉइस भी रिकॉर्ड होता है और उधर स्टोरीज चलती रह रही थी, तो उस वजह से नहीं रिकॉर्ड होता है। तो मैंने वही सही लगा मुझे कि मैं रिकॉर्डिंग करने के बजाय स्टोरी सुन लूँ। काफ़ी दिन भी हो गए हैं मुझे स्टोरी सुने हुए, काफ़ी जो एपिसोड्स थे वो पेंडिंग चल रहे थे, तो बस वही सब सुन रही थी। बस अब नींद आ जाए उसका इंतज़ार हो रहा है, फिर हम लोग उसको खाना वाना खिलाऊंगी, मैं उसको, उसके साथ मस्ती करूँगी, खेलूँगी। तो बस यही सब चलेगा। तो चलिए अब शायद मैं इसको कल सुबह भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं 10, क्योंकि मैं फ्री होते होते 10 बज गए और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। पहले सुबह घर का सारा काम करना, फिर नींद को नहलाना, रेडी करना, फिर नींद के पापा भी ऑफिस जाते हैं। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछे वगैरह सब कुछ किए थे, थोड़ी सी उस रूम की डस्टिंग क्लीनिंग भी करी थी, क्योंकि कल नींद के पापा ने दिया था मुझे सरप्राइज़। जी हाँ, वो शाम को आते वक्त फ्रिज लेकर आए थे और वॉशिंग मशीन भी लेकर आ गए। सो मार्केट से ख़रीद कर नहीं लाए हैं, एक्चुअली मुझे ऑलरेडी शादी में वॉशिंग मशीन मिली थी तो वही लेकर आए हैं। उसके अलावा फ्रिज मेरे इन लॉज प्लेस पर लास्ट ईयर या शायद उससे पहले फ्रिज चेंज किया था, मतलब बड़ा फ्रिज लिया था, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी सारी फैमिलीज थी, सबका वर्क फ्रॉम होम होता था, तो एक साथ ही सब्जी लेकर आते थे और काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिज में रखने की नीड थी। खैर आप लोगों को तो पता ही होगा, हम सब ने सब झेला है। सो इस वजह से क्या है कि जो छोटा वाला फ्रिज था वो बहुत सालों से चल रहा था, मेरे हिसाब से उसको
15 से 18 साल तो हो ही गए होंगे पहले वाले फ्रिज को। फंक्शनैलिटी वाइज बिल्कुल परफेक्ट था, बट जगह की इशू हो जाता था समटाइम्स, तो वो फ्रिज ऑलरेडी रखा था घर पे, उसको सेल नहीं किया था क्योंकि इतना ओल्ड फ्रिज कौन खरीदेगा। तो बस वही हम लोग लेकर आ गए हैं, तो हमारा एक बार टेम्प्रेरी काम हो जाएगा क्योंकि अभी हम फ्रिज नहीं ख़रीदना चाहते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, तो इस वजह से हम लोग फ्रिज बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना चाहते। अभी मजबूरी में आप स्मॉल फ्रिज खरीदोगे, फिर वही ये 5-6 साल बाद आपकी नीड्स बढ़ जाती हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं बड़ा फ्रिज चाहिए। तो हम लोगों ने अभी हमारा टेम्प्रेरी काम निकाल लिया है और ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तब फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेरे सेकंड रूम का क्या सेटअप है क्या नहीं है। पूरा कुछ चेंज किया है मैंने। उसके अलावा अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, बाल में पानी चला गया था तो थोड़े से गीले हो गए, तो मैंने इन्हें खुला रखा है। तो अभी मैं जाके अपनी पाठ पूजा वगैरह कर लेती हूँ मॉर्निंग की, और उसके बाद मैं आपको उस रूम का लुक बताती हूँ। ये हैं मेरे छोटे से कान्हा जी, जिनको मैं अभी फटाफट रेडी कर देती हूँ, और रेडी होने के बाद इन्हें बिठाते हैं इनके सिंहासन पर। तो यहाँ पर इस तरह से ये विराजित हो चुके हैं, और अब मैं कर लेती हूँ दिया अगरबत्ती, ताकि मेरी पूजा भी हो जाएगी। और उससे पहले उन्हें मैंने लगाया है चंदन का तिलक। सो इसी तरह से मेरी यहाँ पर मॉर्निंग की जो भी पूजा पाठ जो भी करना होता है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो गाइज़ मेरा पाठ पूजा वगैरह हो चुका है, और बस अब मैं आपको रूम बताती हूँ कि हमने कैसे सेटअप किया है, क्योंकि किचन हमारी बहुत छोटी है, वहाँ फ्रिज नहीं लग सकता था, तो हमें फ्रिज के लिए यही रूम ऑप्शन में था हमारे पास। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं यहाँ खड़ी हूँ जहाँ से रूम की एंट्री होती है। सो इस तरह से ये सामने वाली वॉल है, जहाँ पर आपको पता है कि भगवान का भी रहता है और मेरा थोड़ा सा सेटिंग भी है वीडियो वगैरह का। तो फ़िलहाल हम लोगों ने गद्दा इस तरह से इस साइड पर लगा दिया है। तो इस साइड पर मैं सिर्फ अपना फुल जो गेटअप होता था, लुक होता था, वो दिखाती थी। उसके बाद इस तरफ चलते हैं। सो इस तरफ यहाँ पर जहाँ पर गद्दा लगा हुआ था वहाँ हमने फ्रिज सेट किया है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी हमने कुछ भी सेटअप नहीं किया है, जस्ट ऑर्गेनाइज अभी होना बाकी है। जस्ट हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। सो यहाँ पर एक्चुअली 2 प्लग है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो नीचे वाले प्लग से नींद को खतरा रहता है, इस वजह से हम लोगों ने उसे यहाँ पर यूज़ किया। सो बेसिकली क्या है, फ्रिज का प्लग उधर लग गया है ताकि वो हाइड भी हो गया फ्रिज की वजह से प्लग, और उसी के साथ साथ नींद भी सेफ हो गया है। उसके बाद हमने टेबल यहाँ पर सेट किया है ताकि वो जो प्लग है ऊपर वाला वो यूज़ हो जाए। सो जब भी मुझे वीडियो बनाना रहेगा तब मैं एक्सटेंशन को निकाल के यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ इस तरह से सेटअप है। यहाँ आप देख सकते हैं सारी बुक्स वगैरह, लैपटॉप एज इट इज़ रखा हुआ है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है मैंने। और ये चेयर बेसिकली घूमती रहती है, कभी यहाँ कभी किधर। सो इस तरह से यहाँ पर ये सेट हो चुका है, और पीछे खिड़की के यहाँ हमने एक शीट लगा दी है वाइट कलर की। आपको दिख नहीं रही होगी, पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वो वाइट थर्माकोल की जो शीट होती है वो है, ताकि इधर से धूप ना आए और फ्रिज थोड़ा सा सही रहे, वरना पीछे से वैसे ही फ्रिज के पीछे गर्मी छूटती है और ऊपर से धूप की गर्मी। तो बस इस तरह से यहाँ पर इधर का स्पेस पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर मेरी लाइट्स रखी हैं, और ये सिलेंडर रखा हुआ है जो खाली है, वापस लौटाना है, मेरे इन लॉज प्लेस पर ले जाना है इसे। तो बस इस तरह से ये सेटअप हुआ है। और ये फ्रिज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है। लाइक आई थिंक नीत के जो पापा है ना वो बहुत छोटे होंगे तब का ही है, और छोटा सा है, बट हमारी फंक्शनैलिटी पर काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एक्चुअली कल से लेकर अब तक कूलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर रहा है, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, कोई नया फ्रिज नहीं लेने वाले हैं। तो गाइस ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपना घर सेटअप करो या फिर कुछ भी गृहस्थी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हर चीज़ नहीं ही परचेज़ करनी होती है। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, और ना नीत के पापा इसके पक्ष में थे, तो इस वजह से हम लोगों ने यही सेटअप किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना। तो हमारे फैमिली में 2 चीज़ें और इंक्रीज़ हो गई हैं, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन। तो चलिए अब मैं फटाफट से खाना वगैरह खाती हूँ, एक बार पंखा चलाती हूँ। बहुत गर्मी है गाइस, आप लोगों के यहाँ कितनी गर्मी रह रही है बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फटाफट से खाना सर्व, और आज हमारे यहाँ पर बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनी थी, तो सुबह वही मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि अब सब्जियाँ ख़राब होने लग गई हैं बाहर। तो बस इसी तरह से इस समय किचन में ले जा रही हूँ, और अपनी प्लेट में इसको फटाफट से सर्व कर दूँगी, फिर ले लूँगी चपाती। तो इस तरह से मेरा जो खाना है वो हो चुका है सर्व, और अब मैं जाती हूँ कमरे में और फटाफट से अपना खाना फिनिश करती हूँ। हाय गाइस, तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इस रूम में, सेकंड रूम में, और मुझे कुछ ट्रांजिशन रील बनानी थी, तो मैंने बना के रख दी हैं। अभी तो मैं अपलोड नहीं करूँगी उनको, अभी मेरे पास ऑलरेडी अपलोड करने के लिए हैं रील्स। तो आज जो बनाई है
वो मैं मंडे या ट्यूसडे तक ही अपलोड करूँगी। तो बना के रख दी हैं, ज़्यादा नहीं बनाई है, सिर्फ एक ही बनाई है, सिर्फ इंट्रो बनाना था जो स्टार्टिंग पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ कल वाली वीडियो के साथ। सो चलिए अब मैं यहाँ से हटाती हूँ, सिर्फ ट्राइपॉड की नीड होती है यहाँ पर ट्रांजिशन इस तरह की वीडियोस में, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो ट्राइपॉड को मैं अभी सेट करके हटाती हूँ और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए कुछ जूस और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तो ऐसा कुछ करने का अभी आज तो है नहीं मेरे पास, एक्चुअली बहुत मेजर काम है, बट उसके अलावा मुझे कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड अपना टास्क करना है, तो उसी में मेरा टाइम जाएगा। तो इस वजह से मैं कोई घर का काम नहीं छेड़ रही हूँ आज। तो होगा तो बाद में कर दूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ ठीक है, अभी मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और है तो वही है। तो चलिए अब मैं फटाफट से अपना टी शर्ट चेंज करती हूँ और उसके बाद अपने लिए जूस बनाती हूँ। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं दिन के 2 और मैंने मस्त पानी भर के कूलर चला दिया है ठंडा ठंडा, और उसी के साथ ठंडा ठंडा जूस बना दिया है अपने लिए। तो हमारे ना आजकल दिन का जो रूटीन है वो यही है, नींद का भी और मेरा भी। नींद यहाँ होता है ना, तो मैं उसे भी कम से कम 1 गिलास 2 टुकड़ों में करके ये जूस पिलाती हूँ ताकि पानी की कमी ना हो उसे, क्योंकि वो पानी पीता ही नहीं है, बहुत प्यास लगती है ज़्यादा तब जाके एक साथ पानी पीता है, तो बस पानी बिल्कुल भी नहीं पीता है वो। तो बस कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से उसको हाइड्रेट रखूँ और उसी के साथ खुद को भी। तो हमारी दिन की चाय हम लोगों ने बेसिकली बंद कर दी है, या कभी कभी मन हो जाता है तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ हमने इसको रिप्लेस कर दिया है चाय को जूस के साथ। तो चलिए अब मैं अपना जूस पीती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर लेटूँगी मैं, क्योंकि बस थक गई हूँ थोड़ा सा। सो चलिए अब मिलते हैं शाम को। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने सेकंड रूम में। नीत के पापा कल रात को ही सब्जियां लेके आए थे, तो बस उन्हें ही यहाँ पर सेटल डाउन कर रही हूँ। उसी के साथ फ्री का कुछ धनिया आया था जो बहुत थोड़ा था, तो मैंने टोमेटो ऐड करके उसकी चटनी बना दी थी, लहसुन वाली चटनी बनाई थी, और इसी तरह से चटनी रेडी हो चुकी है और अब हम निकाल लेंगे इसे कटोरी में। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ भरमा मिर्ची बनाने की, यानी कि भरमा बेसन मिर्ची बना रही हूँ। उसी के साथ मैंने यहाँ पर दाल में छोंक लगा दिया है, क्योंकि एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, क्योंकि ये सूखी सब्जियां अभी नीत खाता नहीं है, तो इस वजह से मैं एक और सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि वैरायटी भी हो जाएगी और नीत का भी काम हो जाएगा। तो बस इसी तरह से यहाँ पर कुक हो रही है सब्जी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी जस्ट फेस वॉश किया है मैंने और कूलर के सामने आकर बैठी हूँ, आप लोगों को आवाज़ आ ही गई होगी। तो बस अभी यहाँ का सेटअप वगैरह हटाना है, मुझे कुछ काम था तो वही सब मैं यहाँ पर कर रही थी। तो यहाँ का सेटअप मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ वापस से, इसको बेड को खाली कर देती हूँ, क्योंकि अब तो नींद कभी भी आ सकता है। तो बस यही है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ऑर्डिनरी नॉर्मल ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।